मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। तो, तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है एरे। एरे का मतलब बेटा क्या? आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एरे इन सी लैंग्वेज। एरे। एरे इन सी। तो सबसे पहले एरे का मतलब होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले एरे का मतलब होता क्या है? तो एरे एक सिंपल सा वेरिएबल है। एरे क्या है? तो एरे एक वेरिएबल जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक ही वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रखना। क्या करना? एक ही वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रखना। यही मेन पर्पस होता है एरे का। बट वेरियस के अलग अलग तरीकों से कैसे स्टोर करता है, हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। एरे क्या है? तो एरे जैसे तुम लिखते हो इंट ए। ए क्या है? ये ए एक ऐसा वेरिएबल है जो एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखता है। लेकिन एरे जो होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक बार में बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रखता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो फिर इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। सपोज करो कि तुमको हम अगर बोलेंगे कि हमको 5 नंबर इनपुट करना है, चाहे 5 स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करना है, तो तुम पहले नॉर्मली अगर प्रोग्राम लिखोगे तो लिखोगे इन R1 कॉमा R2 कॉमा R3 कॉमा R4 कॉमा R5, मतलब 5 रोल नंबर है ना 5 स्टूडेंट का। R1 बराबर हम लिख देते हैं 101, R2 बराबर लिखते हैं 102, R3 इक्वल टू 103, R4 इक्वल टू 104 और R5 इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 105। तो ये है क्या कि अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर वही तुमको बोलेगा कि एक स्कूल में 4,000 स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में, अब 4,000 स्टूडेंट का हमको रोल नंबर स्टोर करना है, तो तुमको वेरिएबल कितना लेना पड़ेगा? 4,000, जो कि काफी टफ हो जाएगा। अगर मान के चलो कि हमको किसी एक स्टूडेंट का फीस को स्टोर करके रखना है जो इंटीजर होगा। एक स्टूडेंट का अगर तुमको फीस रखना है तब तो ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं फी इक्वल टू 1,000, फी बराबर हम अगर यहाँ पे लेते हैं 5,000, ठीक है, और फी बराबर लेते हैं यहाँ पे हम 6,000, ठीक है। 1 मिनट लाइन पर रहना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा है कि अगर सपोज करो कि फीस में हम लिखे 6,000, फीस में लिखे 5,000, फीस में लिखे 6,000, पहले 1,000 लिखे। जब हम यहाँ पे 5,000 डाले थे, ये वाला वैल्यू इसका खत्म हो गया। जब इसमें 6,000 हम डाले थे, इसका वैल्यू खत्म था। लास्ट में कितना बचा? केवल फीस।
सपोज करो कि यहाँ पे हम लेते हैं इंट ए यहाँ पे लेते हैं ए बराबर 10, ठीक है। फिर लेते हैं ए बराबर लेते हैं 20, ए बराबर लेते हैं 30, ए बराबर लेते हैं 40, ए बराबर लेते हैं 50। तो ये सारा वैल्यू खत्म हो जाता है, सबसे लास्ट वाला वैल्यू रहता है। ये प्रॉब्लम है किसके साथ? एक सिंगल वेरिएबल के साथ, कि वो एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, किसी भी वैल्यू को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करें, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं किस चीज का? एरे का यूज करते हैं, एरे कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। यही होता है एरे, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है पता है? कि अगर हम लेते हैं इंट ए और यहाँ पे लेते हैं 5, यही कहलाता है एरे। यही कहलाता है क्या? एरे, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एरे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर। सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर पढ़ाए थे, स्पेशल ऑपरेटर में देखना ही होगा। क्या नाम है? एरे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर। तो कहता है कि अगर एरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका है क्या नाम? एरे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर। तो इसमें कहता है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब करना, सुने हुए नाम। तो कितना लोग सब्सक्राइब कर सकता है? अनलिमिटेड। तुमको यहाँ 100 मन है 100 दे दो, 1000 मन है 1000 दे दो, 1 लाख मन है 1 लाख दे दो, जितना मन है तुम उतना बढ़ा दो। इसको मतलब कि ये डिपेंड करता है कि कितना लोग बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे दे देते हैं ए और यहाँ पे दे देते हैं इंट, तो ए इंटीजर टाइप का हो गया। 10,000 साइज, इसका 1 लाख साइज हो गया। तुमको जितना मन उतना, इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ एरे। साइज तुमको जितना मन उतना तुम दे सकते हो, ठीक है। तो जब ए ऑफ 5 हम बनाए ना, तो इसी में ना 5 ऐसा ब्लॉक बन जाता है। इसके अंदर में क्या होता है कि 5 छोटे छोटे ब्लॉक ऐसे बन जाते हैं। इसमें हम डाले 10, इसमें डाले 20, यहाँ पे डाले 30, यहाँ पे डाले 40, यहाँ पे डाले 50। अब इसको हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे? इसके एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो इंडेक्सिंग टेक्निक से। इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडेक्सिंग टेक्निक। यानी कि इंडेक्स के रूप में, जैसे कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या आता है? ए ऑफ 0, इसको बोलेंगे या ए ऑफ 1, इसको बोलेंगे ए ऑफ 2, इसको बोलेंगे ए ऑफ 3 और इसको बोलेंगे ए ऑफ 4। साइज कितना है? 1 2 3 4 5, साइज कितना हो गया? 5। साइज हमेशा काउंटिंग होता है 1 से, इंडेक्स हमेशा काउंटिंग होता है कितना से? इंडेक्स हमेशा काउंटिंग होता है 0 से, ठीक है। तो कहता है कि जब भी तुमको वेरिएबल स्टोर करना होगा इस एरे में, तो तुम सोचोगे कि यहाँ पे हम राम स्टोर कर दे, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एक बार में अगर हम इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दिए कि इंटीजर होगा अगर एरे में, तो ये पूरा का पूरा तुमको इंटीजर वैल्यू में स्टोर करके रख सकता है। फ्लोट डालोगे नहीं लेगा, डबल डालोगे नहीं लेगा, स्ट्रिंग डालोगे नहीं लेगा। तो ये एक बार में अगर तुमने अगर डाल दिया इंटीजर वैल्यू, तो पूरा का पूरा ये इंटीजर नंबर ही लेगा, ठीक है। तो एरे का आप डेफिनेशन पे चलते हैं। एरे होता क्या है? ये नोट्स तुम लोग को हम भेज देंगे। एरे क्या होता है? तो कहता है कि इस ए सिंगल वेरिएबल ऑलवेज स्टोर या कंटेन्स ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। मतलब एक सिंगल वेरिएबल जो होता है वो एक समय में एक ही वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, बट लेकिन सम टाइम वी नीड टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एरे। लेकिन कभी कभी हम लोगों को एक ही वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करने का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एरे का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिए इंट ए बराबर 10, ए बराबर 20, ए बराबर 30, ए बराबर 5। तो तुम्हारा 5 रहेगा, अब बाकी ये तीन को जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये खत्म हो जाता है, मतलब कि ओवरराइट कर देता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर हम लेते हैं इंट ए ऑफ 4, इसको क्या पढ़ेंगे? ए ऑफ 4। ए का साइज कितना है? 4। तो हम यहाँ पे 4 डब्बा बनाए ए का, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नंबर पे क्या है? 10, 1 नंबर पे क्या है? 20, 2 नंबर पे क्या है? 30, 3 नंबर पे क्या है? 5। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। 0 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 को इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब पता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह के डेटा को स्टोर करके रखने वाला एक ऐसा वेरिएबल जो एक ही तरह के वैल्यू को स्टोर करे। अगर मेरा इंटीजर एरे है तो हमेशा इंटीजर नंबर स्टोर करेगा, फ्लोट एरे है तो फ्लोट स्टोर करेगा, कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर स्टोर करेगा। मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि कैरेक्टर में नंबर डाले नहीं हो सकता है, नंबर में डाले कैरेक्टर नहीं हो सकता है। ये जब भी करेगा तो सिमिलर टाइप का एरे को स्टोर करके रख सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? होमोजीनियस, सेम तरह का एलिमेंट को स्टोर करके रखेगा।
जैसे हमने रखा 10 RAM 300 और DCA, तो ऐसा कभी भी ये नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन तुम्हारा मन है कि हम ऐसा स्टोर करके रखें, तो उसी के लिए बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है। अब कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेराइव डेटा टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि द डेटा टाइप विच इज डेराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप इज नोन एज डेराइव डेटा टाइप। मतलब एक डेटा टाइप के अंदर में अगर और भी ज्यादा अलग अलग टुकड़ा हो, खंड हो, भाग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव डेटा टाइप। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे अगर बात करें कि हॉल में तुम जाते हो तो वहां पे रहता है छोटे छोटे, यहाँ पे सीट रहते हैं हॉल में, छोटे छोटे ऐसे सीट रहते हैं मान के चलो। एक रो में रहता है A1 A2 A3 A4 A5। तो देखो तो वहां पे भी क्या होता है, एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडेक्सिंग टेक्निक का यूज करते हैं कि नहीं? तो वहां पे एक ये हॉल का एक रूम है, ये रूम है तुम्हारा पूरा का पूरा हॉल का। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सपोज करो कि यहाँ पे पर्दा है तुम्हारा। ठीक है। तो हॉल समझो कि ये तुम्हारा, जिसका नाम ए है, ए के 0 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, 6 पे ये है, 7 पे ये है, 8 पे ये है, 9 पे ये है। मान के चलो कि एक हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल पे क्या होता है कि हम लोग रहता है बेड नंबर 1, यहाँ पे बेड है लगा हुआ, यहाँ पे एक बेड है, 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 यहाँ पे एक बेड। तो क्या होता है, हमको यहाँ पे डोर है, तब हमको यहाँ पे बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, बेड नंबर 4, बेड नंबर 5, बेड नंबर 6। पेशेंट कौन कौन है उसको हॉस्पिटल वाले से उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन उसको बैठा हुआ है। उसको मतलब है कि हाँ बेड नंबर 1 पेशेंट को बुलाओ, बेड नंबर 2 के पेशेंट को बुलाओ। मतलब वहां पे भी क्या होता है ना, इंडेक्सिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है। अगर मान के चलो कि तुमको सामने में किताब का एक थाक लगा हुआ है, तुम अपने घर में भाई बहन किसी को बोलते हो फिर उधर ऊपर से ना 5वां नंबर किताब जरा उठा के देना, तो तुम भी वहां पे क्या करते हो? यूज कर रहे हो इंडेक्सिंग टेक्निक का। कभी भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो डेटा को एक्सेस को फास्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का? इंडेक्सिंग टेक्निक का। हम लोग कॉलेज में भी जाते हैं तो कॉलेज में हम लोग को अपने आप ने एक क्लास रोल नंबर असाइन कर देता है। क्यों? अब कॉलेज में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, बोलते हैं रोल नंबर 1, हेलो जी सर, हेलो मतलब कि यस सर, रोल नंबर 2 यस सर, तो हाजिरी बना देते हैं, नहीं है तो नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? रोल नंबर 1 1 2 3 क्या है उसका इंडेक्स नंबर मान करके चलते हैं। लेकिन वही है कि वहाँ से 1 से शुरू होता है, कंप्यूटर में 0 से शुरू होता है, तुमको यही मान के चलना है। तो सब जगह पर हमको उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है उसके रोल नंबर से, ताकि रोल नंबर क्या हो गया उसका? एक इंडेक्स नंबर हो गया। समझ में आया? तो यही चीज होता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विद सिंगल नेम। मतलब एक ही तरह का डेटा टाइप का एक सिंगल नाम होता है। एरे प्रिजर्व द प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू। मतलब एरे क्या करता है? पहले वाला स्टोर्ड वैल्यू को सुरक्षित रखता है। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे इस ए वाले में हमने यहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर करके रखा, तो मेरा 4 वैल्यू तो उड़ गया था, लास्ट वाला वैल्यू रहा। लेकिन एरे देखो, एरे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर 10 है तो पहले वाला वैल्यू को भी रखे हुए, 20 को भी रखे हुए, 30 को भी रखे हुए, 40 को भी रखे हुए, 50 को भी रखे हुए, ये सब। ठीक है। तो ये सारे के सारे वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, उड़ाता नहीं है इसको। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका बेनिफिट है। तो कहता है इट स्टोर द डेटा इन द सिक्वेंशियल मैनर, या वे या ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक वाइज। ये जब भी स्टोर करेगा ना डेटा को, तो लगातार कंटिन्यू करे। तुमको कभी हॉल में टिकट काटना हो, खाली रहेगा 5 को दोस्त का, तो हमेशा वहीं देखोगे जहाँ पे 5 को लगातार खाली हो, लगातार सिक्वेंशियल, जैसे आया है वैसे जाएगा। तो कहता है क्या कि इट स्टोर द डेटा इन सिक्वेंशियल मैनर, या हमेशा क्या करता है कि लगातार कंटिन्यूअस वे में इसको स्टोर करके रखता है, एंड ब्लॉक बाय ब्लॉक। ईच ब्लॉक ऑफ एरे हैव यूनिक इंडेक्स नंबर। बताया ना कि प्रत्येक ब्लॉक का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, यूनिक। द इंडेक्स नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, और इंड कहाँ पे होता है? n-1 से। एन का मतलब एन इज द साइज ऑफ द एरे। सपोज करो कि एरे का तुमने साइज लिया 5, तो इसका इंडेक्स नंबर एंड कहाँ पे होगा? 4 पे। देखो था, हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे साइज लिए थे कितना? 5, तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक गया था? 4 पे। अगर मान के चलो कि तुम यहाँ पे जाते हो और लेते हो इंट a(3), तो यहाँ पे जा करके देखो एक एरे ऐसा बना जिसमें 3 ब्लॉक बना, है ना? 1 2 3, इंडेक्स नंबर कहाँ जाएगा? 0 1 2। एन कितना है? 3, तो साइज इसका इंडेक्स नंबर कहाँ जाएगा? 2 पर। तो वही कहता है क्या कि each block of array have unique index number. The index number is starting from 0 and ends with n-1, where n is the size of the array. ठीक है। अब नोट में क्या कहता है? साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी निगेटिव इंटीजर। कभी भी एरे का साइज निगेटिव इंटीजर तो होना ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट लाइन
तो यहाँ पे क्या है, द साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर। अब कहता है क्या कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के हिसाब से एरे जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे तुम्हारा सिंगल डायमेंशन एरे, दूसरा है डबल डायमेंशन एरे, तीसरा है तुम्हारा मल्टी डायमेंशन एरे। तो मल्टी डायमेंशन एरे सी में नहीं पढ़ना है, नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है। तुमको पढ़ाएंगे हम सिंगल डायमेंशन एरे, डबल डायमेंशन एरे, लेकिन कोई पूछे तो बताना कि तीन तरह का होता है, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का यूज होता है कहाँ पे, गेमिंग प्रोग्रामिंग में खास करके। तो बहुत आगे चल करके अप्लीकेशन सब इसका होता है, नॉर्मल वे में यहाँ पे हम लोग इसका एप्लीकेशन नहीं देखते हैं। तो सिंगल डायमेंशन एरे बोलते हैं एरे को, इसको वेक्टर बोलते हैं, और डबल डायमेंशन एरे को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो तुम मैथ में पढ़े हो, सेम टू सेम चीजें यहाँ पे तुम लोग को हम बताएंगे, कोडिंग से बताएंगे वो चीजें। तो सिंगल डायमेंशन एरे किसको कहते हैं, ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन एरे किसको बोलेंगे, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। इन द केस ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे द नंबर ऑफ रो इज ओनली वन एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज डिफाइंड बाय द यूजर। नंबर ऑफ रो क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। जैसे यहाँ पे हम अभी एक ऐसे बना रहे हैं, तो रो कितना है इसमें, एक है, एक ही रो है ना, यहाँ पे एक रो हो गया। अब कॉलम देखो था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तुमको जितना मन उतना तुम कॉलम बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि तुमने यहाँ पे लिया इंट ए, इसमें साइज तुम दे दो यहाँ पे 50, तो कई कॉलम बन गया इसमें, 50 कॉलम बन गया ऐसे, पतला पतला, जितना तुम चाहोगे उतना हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है क्या, सिंटेक्स टू डिक्लेयर सिंगल डायमेंशन एरे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे ले लेंगे साइज। तो यहाँ पे लेते हैं इंट ए, यहाँ पे देते हैं 5। तो इंट क्या है तुम्हारा डेटा टाइप, ए क्या है वेरिएबल का नाम, और साइज में कितना है 5। तो देखो यहाँ पे 12 34 80 7 और 45 नंबर डाले, ए ऑफ 5 यहाँ पे दिए। इसमें इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक है, 0 1 2 3 4। अब पूछेंगे कि ए ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 होगा। देखो तो 3 नंबर पे क्या रखा हुआ है, 7, तो यहाँ पे बता दिया। ए ऑफ 1 पर कितना है 34, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बता दिया 1 पर कितना है 34 है, मतलब 1 इंडेक्स नंबर हो गया, उसका वैल्यू क्या है 34। बोलेंगे चेयर नंबर 15 पे कौन बैठा हुआ है, तो तुम जाके बोलो कि हाँ सर वो बैठा हुआ है, मतलब कि किसी का ना, बेड नंबर 0 पर कौन सा पेशेंट है, बेड नंबर 1 पे कौन सा पेशेंट है, तो ये हो गया इसका वैल्यू, ये हो गया इसका बेड नंबर, मतलब कि इसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इंट ए ऑफ 5, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो हियर मतलब यहाँ, ये ए इज द नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम क्या है ए, इसका टाइप क्या है इंटीजर, इसका किस टाइप का है ये, इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इसका टाइप क्या है इंटीजर है। द साइज ऑफ एरे इज 5, आई एस होगा, इज 5 होगा, इसका साइज कितना है 5। इंटीजर एलोकेट 2 बाइट स्पेस, एक इंटीजर कितना बाइट लेता है 2 बाइट। द टोटल नंबर ऑफ साइज एलोकेटेड बाई द एरे इज 5 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 बाइट, कितना हो जाएगा 10 बाइट। अगर वैसे भी तुमको साइज पता करना है एरे का, तो प्रिंटेड परसेंट डी और यहाँ पे लिख दो SIZ, साइज ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 10 बाइट। यहाँ पे स्पेलिंग गलती दिए हैं, SIZE होगा साइज। सपोज करो कि हम टर्बो अभी नहीं खोल रहे हैं, हम यहाँ पे जाते हैं लिखते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ पे जाकर के लिखते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखे, और यहाँ पे जाकर के हम खोलते हैं कंपाइलर, खोलने में टाइम लगा था वो वाला, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। अब यहाँ पे जाकर के देखो, यहाँ पे लिखते हैं क्या, लिखते हैं INT इंट ए ऑफ, दे देते हैं साइज कितना 5 दे दिए, और यहाँ पे जाकर लिख देते हैं क्या, साइज ऑफ एरे इज, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं क्या परसेंट डी, कॉमा दे करके ए ऑफ दे देते हैं, सॉरी SIZE साइज ऑफ, ब्रैकेट में दे देते हैं ए। तो देखो तो यहाँ पे कितना दिखाएगा 20 बाइट दिखा दिया, यानी कि इस विंडो पे 4 बाइट ले रहा है एक, लेकिन हम जो कंपाइलर पे जो पढ़ाते हैं ड्रॉ उस पर तुम्हारा लेगा कितना, वहां पे लेगा तुम्हारा 10 ही देगा, 5 गुना 10 बाइट लेगा। देखो तुमको अगर यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है तो अभी प्रूफ करके बता देते हैं, देखो तो प्रोग्रामिंग बताना है तो यूज तो करना ही पड़ेगा, इसलिए खोल देते हैं। अब आगे देखो, तब तक बताते हैं इसका।
इसका बताते हैं आगे। अब पता है क्या, इनपुट आउटपुट इन एरे। अगर तुमको बोलेगा कि इनपुट करना है किसी वैल्यू को या डिस्प्ले कराना है तो तुम कैसे करवाओगे? तो कहता है कि वी यूज टू मेथड फॉर इनपुट आउटपुट एरे एलिमेंट। हम लोग दो तरीका यूज करते हैं एरे को इनपुट आउटपुट करने के लिए। सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम। सबसे पहला क्या होता है? कंपाइल टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब प्रोग्राम लिखते हैं उसी समय, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम को लिखते वक्त हम जो दे देते हैं वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम। तो यहाँ पे हम खोले, खुल रहा है। तो देखो कंपाइल टाइम इनपुट का मतलब क्या होता है कि वी यूज टू मेथड फॉर इनपुट आउटपुट एरे एलिमेंट। सबसे पहला आता है कंपाइल टाइम। सपोज करो कि हमने यहाँ पे लिया इंट ए, साइज हमने नहीं दिया, इक्वल टू देकर के कर्ली ब्रैकेट खोल करके हम 5 एलिमेंट डाल दिए, इसका साइज ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। मतलब जितना तुम एलिमेंट तुमको डालने का मन है डाल दो, ऑटोमेटिकली वो उतना अपने आप को साइज समझ लेगा। अगर तुम नहीं डालते हो तब, सपोज करो कि लेते हैं कैर, CHER, कैर NM नाम लिए, इसमें हम ब्रैकेट में साइज नहीं देते हैं और इसमें डालते हैं S1, तो इसका साइज अपने आप कितना ले लेगा? 6 ले लेगा अपने आप। मतलब जितना कैरेक्टर रहेगा 7 रहेगा, 7 ले लेगा, 7 है इसमें 7 ले लेगा। सपोज करो कि हमने यहाँ पे लिए हैं इंट ए ऑफ 10 ले लिए। अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया वैल्यू कितना? 6। तो कई को वैल्यू हम छोड़ रहे हैं, 4 ब्लॉक में छोड़ रहे हैं ना वैल्यू, तो रिमेनिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा? 0। रिमेनिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हमने लिया साइज यहाँ पे इंच ए ऑफ 3 लिए, मतलब ए जो है उसमें कितना ब्लॉक लिए? 3। अब वैल्यू क्या वो डाल रहे हैं इसमें? 5। एरर दे देगा, पक्का एरर दे देगा। ठीक है। अब देखो कैसे इस चीज को अब दिखा रहे हैं तुमको टर्बो में करके। जो चीजें हम अभी 4 तरीका बताएं, चारों तरीका को तुमको हम अभी बता रहे हैं। इन चारों तरीका को दिखा देते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं INT इंट ए ऑफ दे देते हैं 5। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबको हटा देते हैं। और लिखते हैं PRINT प्रिंटफ, दे देते हैं यहाँ पे %d, कॉमा यहाँ पे देते हैं SIZE साइज ऑफ, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे ए। देखो यहाँ पे कितना दिया? 10 दिया नहीं। यहाँ पे लिखते हैं क्या कि द साइज ऑफ एरे इज, %d है यहाँ पे देते हैं कितना? बाइट। बाइटे में ना होता है, तो देखो कितना दे दिया? 10 बाइट। बताया था 10 बाइट, तो देखो 10 बाइट दे दियो। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रियल प्रोग्राम कि कैसे साइज पता करते हैं एरे का। तो इतना हो गया। इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन क्या इसका रहेगा? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द साइज ऑफ एरे। एरे के साइज को तुमको अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट कराओगे? तो ये प्रोग्राम है तुम्हारा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट साइज ऑफ एरे। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। चलो अब इसी में मान के चलो कि हमने यहाँ पे लिया ए पर साइज, हमने इसको कुछ नहीं दिया। यहाँ पे जाकर के इक्वल टू दे करके लिखते हैं यहाँ पे कितना, कर्ली ब्रैकेट में 10, 20 और कॉमा दे करके 30, कर्ली ब्रैकेट 1। अब देखो यहाँ पे जाकर के हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, %d/t, 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 3 को वैल्यू हो गया। कॉमा दे करके ए ऑफ 0, कॉमा ए ऑफ 1, बताया था ना कि अपने आप 0 से स्टार्ट होता है, कॉमा ए ऑफ
2। देखो तो प्रिंट करा करके क्या दिया, 10 20 30 दिया कि नहीं दिया, यानी कि अपने आप 0 पर चला जाएगा 10, 1 पर चला जाएगा 20, 30 चला जाएगा 2 पे ऑटोमेटिकली। इसका साइज अपने आप को 3 मान लेता है ये, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि हमने यहाँ पे दे दिया 5, साइज कितना दिया 3, तो बाकी ब्लॉक में क्या चला जाएगा, 0 0 अपने आप चला जाएगा। देख यहाँ पे परसेंट डी देते हैं, फिर स्लैश डी देते हैं, फिर परसेंट डी दे देते हैं, 5 को वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे A(0), A(1), A(2), कॉमा A ऑफ यहाँ पे कर दो 3 और फिर कॉमा दे करके A(4), ठीक है। देखो जाकर देखो तो बाकी 0 0 होना गया। यही चीज तुमको यहाँ पे बताने के लिए हम ये वाला बताए हैं कि सपोज करो कि 10 को हमने यहाँ पे लिया ब्लॉक, नंबर क्या को दिया 6 को, तो रिमेनिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर यहाँ पे देते हैं हम, देखो इसमें नाम में दे दिए साइज कुछ नहीं, यशवंत लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन साइज अपने आप सोच लेगा कि कितना होगा उसमें। अब 3 को देते हैं साइज, डालते हैं एलिमेंट 5 को, तो एरर देगा नहीं देगा। तो देखो यहाँ पे जाकर के हम इसको भी करके दिखा देते हैं। देखो एलिमेंट यहाँ पे इसका साइज कितना है, यहाँ पे 3 है, एलिमेंट क्या को डाल रहे हैं, कॉमा दे करके डालो, कुछ डाल दो। देखो एरर दे रहा है, देखिएगा टू मेनी स्लाइजर, देखो क्या दे रहा है, टू मेनी स्लाइजर्स, यानी कि ज्यादा तुम दे रहे हो स्लाइजर से ज्यादा, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा एरर दे देगा। तो यही है, चेयर 10 को है, आदमी 5 को आया है, मेहमान चलेगा, बाकी मेहमान के चलेंगे कि नहीं आया, 0 0 मान के चलेंगे। लेकिन अगर 5 को चेयर है, आज मेहमान आ गया 10 लोग, कहीं बैठेगा कहाँ, बेइज्जती वाला बात, वही यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये तुमको समझा दिए, इतना क्लियर हो गया होगा, इतनी इतना। तो चलो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा अब रन टाइम। रन टाइम कैसे इनपुट होता है, तो पता है कि वी यूज वेरियस मेथड फॉर इनपुट एरे एलिमेंट एट रन टाइम। मतलब मेरे पास बहुत सारा तरीका है इनपुट करने के लिए रन टाइम में, बट लेकिन बेस्ट सुटेबल मेथड जनरली यूज फॉर लूप, सबसे बढ़िया तरीका होता है फॉर लूप से करने का। सपोज करो कि हमने यहाँ पे क्या किया कि 5 यहाँ पे ब्लॉक लिया, जिसमें कि 0 पर डाला 100, 1 पर डाला 200, 2 पर डाला 300, 3 पर 400। तो पहला तरीका तो ये हो गया। तरीका दूसरा क्या है, स्कैनफ परसेंट डी M% A(0), स्कैनफ परसेंट डी M% A(1). क्या बार लिखना पड़ेगा हमको, 5 बार लिखना पड़ेगा, 0 से लेकर 4 बार, 5 बार लिखना पड़ेगा। ये तो लंबा स्टेप हो गया, है ना गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको लूप से हम करा सकते हैं, किससे, वाइल लूप से भी करवा सकते थे, डू वाइल लूप से भी करवा सकते थे, लेकिन ये सब मेथड तुमको नहीं यूज करना है, हम अपने मन से ये लिखे हुए हैं। ऐसे भी तुम करा सकते हो, आराम से होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यूज करना है किससे, फॉर लूप से। क्यों, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट ये सिंगल लाइन में लिखा था, शॉर्ट होता है, देखने में भी छोटा होता है, इसीलिए। तो जैसे मान के चलो कि हमको एरे में इनपुट करना है एलिमेंट को, तो इंट आई ले लिए, आई का वैल्यू होगा, यहाँ पे करते हैं 0 से स्टार्ट, आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस स्कैनफ परसेंट डी M% A ऑफ आई। तो आई का वैल्यू 0 होगा, A ऑफ 0 पर जाएगा एलिमेंट, 1 होगा तो 1 पर जाएगा, 2 होगा तो 2 पर जाएगा, 3 होगा 3 पर होगा, 4 पर होगा तो 4 पर जाएगा। इस तरह से क्या हो गया इनपुट करने के लिए। अगर हमको प्रिंट करना है इसके एलिमेंट को, तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ऐसे ही करेंगे। आप प्रिंटफ परसेंट डी, और यहाँ पे क्या करेंगे, ए ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। मतलब M% नहीं लगाते हैं प्रिंट एफ, इतना तो पता है, स्कैनफ में क्या करेंगे M% लगाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रन टाइम, प्रिंट करने के लिए रन टाइम। लेकिन ये वाला व्हाइल लूप से यूज नहीं करना है, हम लिखे हुए हैं, तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। वही चीजें सेम टू सेम फॉर लूप में लिखा हुआ है, वही चीजें सेम टू सेम जो डू व्हाइल लूप में लिखा हुआ है, वही चीजें तो फॉर लूप में लिखा हुआ है। फॉर लूप में लिखा हुआ है एक ही लाइन में, है ना। अब क्वेश्चन जैसे कि इसमें है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड प्रिंट ऑल एलिमेंट्स। हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है। या क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर द 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड प्रिंट ऑल एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में हमको प्रिंट करना है। तो कैसे होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो पहले 1 के बारे में देखेंगे। सपोज करो कि हमको 10 एलिमेंट इनपुट करना है, तो साइज कितना लेना होगा 10, कॉमा दे करके लेते हैं आई, किसके लिए, इंडेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ पे जाकर के क्या लिखते हैं प्रिंटफ में, प्रिंटफ में जाकर के लिखेंगे यहाँ पे कि PRINTF प्रिंटफ, सॉरी ENTER, इंटर द 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे, स्लैश n लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के लिखेंगे क्या कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना हो जाएगा 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे क्या स्कैनफ परसेंट डी, कॉमा M% A ऑफ आई, A ऑफ
आई, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे जाकर के इसको हम सेमीकोलन दे करके ब्रैकेट बंद करें, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कि अगर हमको आई का वैल्यू अगर प्रिंट कराना रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा। अगर आई का वैल्यू हम प्रिंटेफ से तुमको प्रिंट करा करके देखेंगे, PRINT प्रिंटेफ परसेंट डी कॉमा, यहाँ पे सीधे कर देते हैं, आई को प्रिंट करा देते हैं, तो देखो तो वैल्यू कितना तक प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर स्लैश एन लगा देते हैं तो देखना कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक गया, 9 तक गया ना। तो हमको इनपुट कराना रहेगा एलिमेंट को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्कैनफ, SCANF स्कैनफ परसेंट डी, और यहाँ पे इसको हटा करके क्या लिख देंगे, कॉमा दे करके M% A ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के लिख देते हैं क्या, PRINT प्रिंटेफ द ELEMENTS एलिमेंट्स ऑफ एरे इज स्लैश n ब्रैकेट बंद, लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटेफ परसेंट डी स्लैश टी कॉमा ए ऑफ, खाली आई को प्रिंट करा दो, 0 1 2 3 एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। देखो रन करा करके नंबर डालते हैं कोई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो आ गया सारा का सारा एलिमेंट। फिर से हम डालते हैं नंबर 12 34 56 78 98, इतना 54 32 20 और 10। देखो तो सारा एलिमेंट आया कि नहीं आया, पहले वाला सारा एलिमेंट है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एरे का एलिमेंट को इनपुट करना और उसको प्रिंट करना। तो इस तरह से तुम जो 10 की जगह पर अगर 20 कर दोगे तो 20 एलिमेंट प्रिंट होगा, 50 कर दोगे तो 50 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट निकाल लो, आई थिंक सब निकाल लिया होगा। जी सर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हमें भी बताए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। विनीता, अजीत, अनुज, आसिफ, कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। ओके, विकास तुमको। नहीं सर। ओके, ठीक है, मलिक तुमको। अरुण तुम तो समझ ही गया होगा। वंस अगेन। जी जी सर। जी सर, तो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को खुद से बनाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, हमको एलिमेंट को ना उल्टा ऑर्डर में प्रिंट करना है, उल्टा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। कैसे हम लोग मतलब कि 10वां एलिमेंट पहले प्रिंट करें, फिर 9वां दूसरा पर, 10वां तीसरा पर, ऐसे प्रिंट करना चाहिए हमको। तो कैसे होगा, दिमाग लगाना खुद से, ठीक है। तो ये वाला तुम लोगों का होमवर्क है, और क्वेश्चन कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट सब निकाल लेना क्वेश्चन का, दिखाएंगे नहीं। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ, थ्योरी आज खत्म हो गया इसका, अब खाली प्रैक्टिकल चलेगा, ऑफ एरे। अगला दिन स्टार पैटर्न पूछना, एक दो को बता देंगे, ठीक है। अब बाकी एरे का क्वेश्चन चलेगा, फॉर डे 3 वो क्वेश्चन प्लस बाकी सभी। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड प्रिंट, सब अलग अलग क्वेश्चन बनाना है। एक में सम ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट। दूसरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तीसरा स्वैप द, तो स्क्रीनशॉट लास्ट में बोलेंगे निकाल लेना, 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट। चौथा सर्च द स्पेसिफिक एलिमेंट। बस इतना ही का रहने दो आज के लिए, इतना प्लस एक क्वेश्चन और है,
5 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकालो सब, एंड होने वाला है मीटिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर व्हाइट बोर्ड वाला भेज दीजिए। कल क्लास बंद रहेगा। ठीक है, कल क्लास बंद रहेगा और परसों होगा मंडे को। ठीक है, कल संडे का कल सर C++ आएगा। हाँ होगा, सुबह में लेंगे हम, नोटिस तो डाले हुए हैं, लेंगे। बारिश अगर होगा तो नहीं होगा, बाकी अगर ऐसे होगा। अच्छा, प्लस का नया बैच शाम में स्टार्ट करने वाले हैं, मंडे से शाम में 6 बजे से, 6 सवा 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से छूटा हुआ